आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैं लाजपत नगर मार्केट यानी सेंट्रल मार्केट से लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरी सेंट्रल मार्केट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लाजपत नगर एक बहुत ही अच्छी मार्केट है जहां पर आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अगर आप शादी की शॉपिंग करना चाहते हैं, अगर आप ब्राइडल वेयर ढूंढ रहे हैं, अगर आप ब्राइडल ज्वेलरी ढूंढ रहे हैं या फिर आप हेयर एक्सटेंशंस ढूंढ रहे हैं तो आप जाए लाजपत नगर मार्केट, जहां आपको इतना अच्छा कलेक्शन मिलेगा बहुत ही कम दामों में। सबके प्राइस आपको बहुत कम लगेंगे। आई रियली लव लाजपत नगर मार्केट फॉर हेयर एक्सेसरीज, ब्राइडल वेयर एंड ब्राइडल ज्वेलरी। अगर बहुत ही जल्द दिसंबर में या जनवरी में कोई फंक्शन आप अटेंड करना चाह रहे हैं, अगर कोई सेरेमनी अटेंड करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं क्या पहनूं, क्या ज्वेलरी पहनूं, तो आप लाजपत नगर मार्केट जाएं, आपको इतना अच्छा कलेक्शन दिखाई देगा। आप अगर वेडिंग गेस्ट हैं और आप बहुत सोच रहे हैं कि मैं क्या पहनूं, क्या ज्वेलरी पहनूं, किस तरह के कपड़े पहनूं, तो आप लाजपत नगर मार्केट जाओ। आपको वहां पर ब्राइडल वेयर, वेडिंग गेस्ट, अगर कोई भी फंक्शन अटेंड करना है तो सभी कुछ वहां पर बहुत ही अच्छा मिलेगा। स्पेशली जो ज्वेलरी है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, जो कि बहुत ही कम प्राइस में थी। तो आप जाओ, जाके मार्केट को एक्सप्लोर करो। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो गाइस। लाजपत नगर मार्केट काफी बड़ी मार्केट है तो आप पूरी मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करना, बार्गेनिंग जरूर करना, क्योंकि वहां पर जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो सभी के प्राइस आपको बहुत ज्यादा बताएंगे, मतलब 3 गुना 4 गुना प्राइस ज्यादा बताएंगे। अगर आप बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हो तो आपको इतनी अच्छी ज्वेलरी इतने कम प्राइस में मिलेगी जो कि आपको बहुत ही कम मार्केट में मिलती है। तो आप जरूर जाकर लाजपत नगर मार्केट चेक करना। मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ कि मैं लाजपत नगर से क्या क्या लेकर आई हूँ। वैसे तो मुझे बहुत कुछ पसंद आया था लाजपत नगर में, बट गाइस ऑलरेडी इतनी शॉपिंग मैं कर चुकी हूँ, उसके बावजूद भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो मैं कुछ ज्वेलरी लेकर आई हूँ और मैं हेयर एक्सटेंशन भी लेकर आई हूँ। मैं बहुत टाइम से हेयर एक्सटेंशन ढूंढ रही थी, बट मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो हेयर एक्सटेंशंस काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, जो कि मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं, लोकल मार्केट देखते हैं या कोई मार्केट देखते हैं जहाँ थोड़ा सस्ता हेयर एक्सटेंशन मिल जाए। फिर मैंने लाजपत नगर मार्केट के बारे में सोचा तो मैं लाजपत नगर मार्केट गई और मैंने देखा वाकई में हेयर एक्सटेंशन इतने ज्यादा इनएक्सपेंसिव। अगर आप बार्गेनिंग करते हो तो ऐसे हेयर एक्सटेंशंस आपको 500, 700, 1000 रुपए में मिल जाते हैं। तो गाइज वेट किस बात का है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ हेयर एक्सटेंशन। ये हेयर एक्सटेंशन हेलो इजी क्लिप एक्सटेंशन है। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। काफी अच्छी क्वालिटी का ये हेयर एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं है कि लाजपत नगर मार्केट में आपको ड्यूप्स मिलेंगे, डुप्लीकेट हेयर एक्सटेंशन मिलेंगे जिनकी क्वालिटी अच्छी ना हो। एक्सटेंशन को टच करके देखते हो, यू वोंट बिलीव इट्स अ रियल हेयर गाइज, and the quality is so nice. It's actually a real hair. ये कोई प्लास्टिक से नहीं बना हुआ है गाइस, और ना ही ये कोई फैब्रिक है, ये एक्चुअल में हेयर है। अगर आप हेयर एक्सटेंशंस लेते हो तो आप उसे एक बार टच करके जरूर देखना गाइस। प्लास्टिक, फैब्रिक, बहुत अलग अलग तरीके के हेयर एक्सटेंशंस आते हैं, बट मैंने ये जो हेयर एक्सटेंशन लिया है इट्स अ रियल हेयर, सो स्मूथ। और ये ऑलरेडी स्ट्रेट हेयर है, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है, मैंने स्मूथनिंग कराई हुई है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रेट हेयर को परचेज किया है। इसीलिए मैंने ऐसे हेयर एक्सटेंशंस जो कि ऑलरेडी स्ट्रेट हैं उन्हें लिया है। वहां पर आपको कर्ल्स में, अदर
वैरायटी के हेयर एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। तो आपके बालों की जो क्वालिटी है, जिस तरह के आपके बाल हैं, स्ट्रेट हैं, कर्ल हैं या वेवी है, जिस तरह के आपके बाल हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने हेयर एक्सटेंशंस को वहां से चूज कर सकते हैं। प्लस आपको कलर्स भी बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके हेयर से मैचिंग आपको हेयर नहीं मिल रहा है, आपको आपके हेयर से मैचिंग कलर मिल जाएगा। ह्यूज वैरायटी है, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। अगर आप कलरफुल हेयर एक्सटेंशंस के शौकीन हैं, अगर आप ब्लू, रेड या कोई भी कलर का हेयर एक्सटेंशंस ढूंढ रहे हैं, इनएक्सपेंसिव हेयर एक्सटेंशन ढूंढ रहे हैं, गो लाजपत नगर। ये हेयर एक्सटेंशन मैंने सिर्फ 800 रुपीज में बार्गेनिंग करने के बाद लिया है, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी हेयर। आप देख सकते हो गाइस कि काफी भारी, मतलब काफी हैवी ये हेयर है। इसमें आप इसकी वॉल्यूम देखो गाइस, ये बहुत लाइट वॉल्यूम हेयर नहीं है, काफी हैवी इसकी वॉल्यूम है, जिसकी वजह से ये हेयर एक्सटेंशन मुझे 800 रुपए में मिला है। इससे कम वॉल्यूम के भी हेयर एक्सटेंशन वहां पर अवेलेबल थे, जो कि आपको बहुत आसानी से 500 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप हैवी हेयर एक्सटेंशन लेते हो तो उसका आप 800, तो उससे कम तो वो लोग नहीं मानेंगे, तो आपको 800 रुपीज पे करना पड़ेगा। आप देखो गाइस, इसका कलर भी कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। वैसे गोल्डन में भी हेयर एक्सटेंशंस अवेलेबल थे, बट मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा एंड आई रियली लाइक इट। और इट्स अ लॉन्ग हेयर, तो क्योंकि मैंने अपने बाल चॉप करवा दिए हैं, तो कभी मेरा मन करता है ना लंबे लंबे बाल को फ्लॉन्ट करने का। यही रीजन है मैंने ये लंबे बालों वाला हेयर एक्सटेंशन खरीदा है। तो अगर कभी मैं इंडियन वेयर पहनती हूँ या फिर मैं कहीं शादी में जाती हूँ, कोई सेरेमनी अटेंड करने जाती हूँ, तो मैं ऐसे हेयर एक्सटेंशन लगाकर उन्हें फ्लॉन्ट करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ दो प्यारे से शेड सनग्लासेस, जो कि मुझे काफी सस्ते मिल गए गाइज। आई डोंट नो गाइज कि मैं इसे महंगे में लेकर आई हूँ या सस्ते में लेकर आई हूँ। प्लस ये भी होता है क्योंकि जब मैं किसी भी छोटे वेंडर से कुछ सामान लेती हूँ तो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करती हूँ। मुझे अगर ऐसा लगता है कि अगर इस आइटम का, इस प्रोडक्ट का ये प्राइस वर्थ है, तो आई डोंट माइंड कि मैं उन्हें 50 या 60 रुपए ज़्यादा दे दूँ। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आपको ज़्यादा लगता है तो गाइज वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग करते हो। अगर आपका दिल मेरी तरह बड़ा है तो आप ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हो, स्पेशली छोटे छोटे वेंडर्स से। आप किसी बड़ी शॉप में जाते हो तो आप वहां बार्गेनिंग कर लेते हो, बट ऐसे छोटे वेंडर्स जो रोड पर ही अपना सामान बहुत ही कम प्राइस में बेच रहे हो, जो कि ऑलरेडी इतने कम प्राइस में है, आपको ऑनलाइन उसका जस्ट डबल मिलता है, और आपको ऐसे अगर प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में वो दे रहे हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे और ज्यादा कम ना करवाऊं, मैं उसी प्राइस में ले लेती हूँ गाइस। मतलब 50-60 रुपए अगर आपने ज्यादा भी पे कर दिए ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स को तो कोई बात नहीं गाइस। वैसे भी हम लोग मिडिल क्लास लोग थोड़ा बहुत तो इधर उधर मॉल में खा पी लेते हैं, इससे ज्यादा ही खर्चा कर लेते हैं। सो अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स के साथ बार्गेन ना करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बार्गेन ना करूँ। अगर कोई भी चीज़ मुझे वर्थ लग रही है तो मैं उसे ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो शेड्स हैं वो मैंने 250 रुपीज़ के लिए हैं, जबकि ये शेड्स 200 रुपीज़ में मैं ले सकती थी, वो मान जाता, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स जो होते हैं वो अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहते हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैंने 2 सनग्लासेस लिए हैं और मैंने दोनों ही सनग्लासेस के 250 पे किया, तो मैंने उनको टोटल 500 रुपीज़ दिया, तो मैं उससे ज़्यादा कम नहीं करवा सकी। तो ये जो सनग्लास है वो है 250 रुपीज़ का। मैं इसे लगा के दिखाती हूँ गाइज। आई रियली लाइक दिस सनग्लास। ये शेड मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा था, जब मैंने इसे ट्राई किया तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, जिसकी वजह से मैंने ये वाला शेड खरीदा है, जो कि 250 रुपीज़ में वर्थ है गाइज। वैसे 200 में करवा सकती थी और 200
वेंडर दे भी देता, बट वो उनके फेसेस देखकर, वो इतनी कम उम्र के बच्चे ऐसे शेड्स बेच रहे थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने 250 में ही इस शेड को ले लिया। नेक्स्ट जो शेड है वो भी बहुत ही प्यारा शेड है और इस शेड को भी मैंने 250 रुपीज में लिया है, जो कि टोटल वर्थ है गाइस। 250 रुपीज में बहुत ही अच्छा शेड है। साइड में देखो इसका पैटर्न बहुत ही ज्यादा अच्छा बना हुआ है। ऐसे शेड्स आपको ऑनलाइन 600, 1000, 1500 के मिलते हैं, बट आई डोंट नो कि ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल है गाइस, आई हैव नो आइडिया। क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब ये कहीं से भी लग नहीं रहा है कि ये बहुत जल्दी टूट जाएगा या बहुत हल्की प्लास्टिक की क्वालिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये काफी अच्छी क्वालिटी का शेड मुझे लग रहा है। मैं इसे लगा के भी दिखाती हूँ आपको। I really like this shade. The color is so nice और ये मुझ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे ले लिया 250 रुपीज़ में। आप मुझे बताना गाइस 250 रुपीज़ के क्या ये जो शेड्स है वो आपको अच्छे लगे या फिर ऐसे शेड्स और भी कम प्राइस के अदर मार्केट्स में मिल जाते हैं, बट मुझे ये दोनों ही शेड्स के जो प्राइस हैं वो वर्थ लग रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट गाइस मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट हेयर बैंड्स लिए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको ह्यूज कलेक्शन मिलेगा हेयर एक्सेसरीज का, जिसमें आपको हेयर बंस, क्रंचीज, क्लचर्स, हेयर बैंड्स, एवरीथिंग, मतलब आपको लाजपत नगर में हेयर एक्सेसरीज के सभी आइटम मिल जाएंगे। और ये जो हेयर बैंड है वो मुझे इतना क्यूट लगा, आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारा क्यूट सा ये हेयर बैंड है। मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत पसंद आया और गाइस क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो बहुत ही प्यारे और अच्छी क्वालिटी के ये सारे ही हेयर बैंड्स मुझे लगे। ऐसा नहीं है कि इनकी प्लास्टिक खराब हो या जो डिजाइन बनी हुई है उनकी कलर फेड हो या जो डिजाइन है वो अच्छी ना हो, तो सभी कुछ मुझे इतना प्यारा लगा। अगर ऐसे हेयर बैंड्स 50 रुपीज में आपको मिलते हैं सो व्हाई नॉट। ये हेयर बैंड की क्वालिटी भी मुझे बहुत ही प्यारी लगी और ये थोड़ा सा क्यूट सा हेयर बैंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बो लगा हुआ है, ये 2 बो लगे हुए हैं। द कलर इज नाइस, ये थोड़ा पेस्टल ब्लू कलर में है, आप इसको ब्लू कह सकते हो। आई थिंक ये इट्स अ वेरी पेस्टल कलर, तो आई डोंट थिंक कि ये आप इसका जो एग्जैक्ट कलर है वो आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, बट इट्स अ वेरी प्रिटी हेयर बैंड। एंड द थर्ड वन इज दिस टाइप ऑफ बैंड जिसमें ऐसे बो लगा हुआ है। अगर आप पोनी बांधते हो तो ये पोनी में कुछ इस तरह लग जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। पोनी के साथ में अगर आप हाफ पोनी भी बांधते हो या आप कोई भी हेयर स्टाइल करते हो तो आप ये बैंड लगा सकते हो। अगर मैंने कुछ मास्क खरीदे हैं गाइस, कुछ फेस मास्क खरीदे हैं। अच्छा मैं आपको कुछ और बताने चाहती हूँ गाइस, अगर आप लाजपत नगर मार्केट जाते हैं तो आप एक बड़ा सा झोला यानी कि बड़ा सा हैंड बैग लेकर जाना, क्योंकि छोटे छोटे वेंडर्स आपको इस तरह के पॉलिथीन में, पॉली बैग में सामान को देते हैं। तो इतने सारे पॉली बैग हो जाते हैं जिन्हें हाथ में कैरी करना प्रॉब्लम देगा आपको। आप कोई भी मार्केट जाते हैं, अगर दिल्ली की, लाजपत नगर, सरोजनी मार्केट, जनपद मार्केट, तो ऐसे पॉली बैग में ही आपको सामान वो रख कर देते हैं। तो उसके लिए आप घर से ही बड़ा बैग लेकर जाओ ताकि आसानी से आप फ्री होके शॉपिंग कर सको। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मास्क जो कि मुझे 100 रुपीज में मिले हैं। 100 रुपीज में ये 4 मास्क मिले हैं। इसमें भी गाइस मैंने बार्गेनिंग नहीं की है, आप चाहें तो बार्गेनिंग कर सकते हैं। वैसे भी छोटे छोटे वेंडर सामान बेचने के चक्कर में आपको प्राइस कम कर देते हैं, बट
100 रुपए के 4 मास्क मुझे वर्थ लगे, और ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स के साथ मुझे बार्गेनिंग करना नहीं अच्छा लगता। जहां मुझे लगता है कि हाँ ये प्राइस इन्होंने 3 से 4 गुना बताया हुआ है, वहां पर मैं बार्गेनिंग करती हूँ। अगर किसी सामान का प्राइस 3 गुना ज्यादा कोई शॉपकीपर बता रहा है तो मैं वहां बार्गेनिंग करती हूँ। बट जहां मुझे लगता है ऐसे छोटे वेंडर्स प्राइस सही बता रहे हैं, अगर 1-2 रुपए ज्यादा भी है, सो आई डोंट माइंड पेइंग दैट अमाउंट। तो ये 100 रुपए में मैंने 4 फेस मास्क लिए हैं। कपड़ा कॉटन का है एंड द डिजाइन इज नाइस। अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग डिजाइन के ये फेस मास्क आपको वहां पर दिखाई देंगे। बहुत ही अलग अलग कलर के, अलग अलग पैटर्न के, वेरी यूनिक कलर, यूनिक पैटर्न, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये 100 रुपए में 4 मास्क ले लिए। वैसे भी आजकल मास्क की बड़ी जरूरत पड़ती है। एक मास्क यूज करो तो पता नहीं वो मास्क कहाँ खो जाता है। जैसे हमारे हेयर बैंड्स नहीं खो जाते हैं गाइस, ये चीज लड़कियों को पता होगी कि उनके क्लिप्स और हेयर बैंड्स कहाँ खो जाते हैं। पूरे घर में ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलते हैं। वैसे ही एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है हमारे साथ कि ये मास्क भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब हमें कहीं बाहर जाना होता है ना, तो ये मास्क नहीं मिल रहे होते हैं। तो सेम ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। जब मुझे कहीं बाहर जाना होता तो मुझे मास्क नहीं मिल रहे होते हैं। सो मैं बहुत ज्यादा मास्क ऑलरेडी खरीद के रखती हूँ। अगर मुझे मास्क नहीं मिलता है पहना हुआ तो मैं अपनी अलमीरा से नए मास्क निकाल लेती हूँ। अगर इमरजेंसी है तो मैं नए मास्क निकाल लेती हूँ। तो मास्क का कलेक्शन घर पे होना जरूरी है, क्योंकि आप विदाउट मास्क बाहर नहीं निकल सकते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि विदाउट मास्क आप लोग बाहर नहीं निकलो, मास्क लगा कर ही बाहर निकलो। सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा। ऐसे तो वैक्सीन लग गई है, बट स्टिल गाइस मास्क लगाओ, अभी भी मास्क लगाओ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस। ये बहुत ही प्यारे 3 हुप्स मैंने लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इस वक्त भी बहुत ही प्यारा सा सिल्वर हुप्स पहना हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, आई रियली 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 लाइक हुप्स। मुझे हुप्स बहुत ज्यादा पसंद है और हुप्स का फैशन कभी जाता ही नहीं है। मेरे पास ह्यूज कलेक्शन है हुप्स का, और अगर मैं कोई भी मार्केट चली जाऊं मैं फिर से हुप्स ही उठाकर ले आती हूँ, क्योंकि मुझे हुप्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ये जो हुप्स है गाइस सेम है जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है, बट मैं एक एक्स्ट्रा हुप्स लेकर आई हूँ कि बाय चांस अगर सिल्वर हुप टूट जाता है या खो जाता है या मुझे नहीं मिलता है तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा सिल्वर हुप्स होना चाहिए। तो मैं ये एक्स्ट्रा सिल्वर हुप्स लेकर आई हूँ। मेरे पास ऑलरेडी था बट मैं एक्स्ट्रा फिर से ले आई। द नेक्स्ट वन इज ब्लैक हुप्स, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपने कोई भी ड्रेस डाला हो, आपने इंडियन वेयर डाला हो, आपने वेस्टर्न वेयर डाला हो, आप आंख बंद करके ऐसे ब्लैक हुप्स पहन सकते हो, क्योंकि ये सभी भी मैच करते हैं। आप कुछ भी पहनो, ब्लैक हुप्स पहन लो, बिल्कुल मैच करता है। द नेक्स्ट हुप इज इन व्हाइट कलर। मुझे ये व्हाइट हुप्स बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे, व्हाइट हुप्स भी ले लिया। तो ऐसे जो हुप्स हैं गाइस वो आपको 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक आसानी से मिल जाएंगे। आप बार्गेनिंग करना चाहें तो इससे भी कम हो सकता है, बट मैं ये सारे हुप्स 30 रुपए और जो बड़ा वाला था हुप्स वो मैं लेकर आई हूँ 50 रुपए में। गाइस नेक्स्ट है ये बहुत ही प्यारे से मेटल में बैंगल्स हैं। वाओ, आई जस्ट लव 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 these metal bangles guys। 150 रुपीज में बैंगल्स की सेल लगी हुई थी, तो मुझे ये मेटल के बैंगल्स बड़े ही प्यारे लगे। मैं इसे इंडियन वेयर में कैरी करूंगी तो ये बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। और ये क्योंकि सेल में थे, मैं एक और बैंगल का सेट लेकर आई हूँ जो कि गोल्डन में है। तो वो मेरी मॉम को जब मैंने दिया तो उन्होंने एक्साइटमेंट में आकर पहन ही लिया है, तो वो मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। बट ये बैंगल्स मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, तो मैंने अभी नहीं पहने हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस। ये कितने प्यारे बैंगल्स हैं, आप देख सकते हो। अगर मैंने इंडियन वेयर कुर्ती पहनी, साड़ी पहनी, उस पर भी ये बैंगल पहनूंगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आप ऐसे अच्छे अच्छे बैंगल्स लेना चाहते हैं, चूड़ियाँ लेना चाहते हैं, तो लाजपत नगर जाकर ट्राई करना, you will love it। The next product
इज ब्यूटीफुल नेल एक्सटेंशंस जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। ऐसे नेल एक्सटेंशंस आपको ऑनलाइन काफ़ी महंगे मिलते हैं। इनकी क्वालिटी अच्छी है गाइस, मैंने चेक करके देखा, द क्वालिटी इज सो नाइस। ये नेल एक्सटेंशन मैंने 150 रुपीज़ में लिया है। आप बार्गेनिंग करा के और भी कम करवा सकते हो। वैसे मैंने भी अच्छी बार्गेनिंग कर ली है 150 में। अगर आपको कितने पेयर है इसमें, 24 नेल्स हैं जो कि इंस्टेंट नेल ट्यूब ग्लू के साथ में है। ये नेल सेट है 24 नेल्स, मतलब ये 24 नेल्स आपको अगर 150 रुपीज़ में मिल रहे हैं गाइस, वर्थ है। अब इससे क्या कम करवाया जाए, 150 में आई थिंक इसका प्राइस वर्थ है। तो आपको अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग पैटर्न के कलरफुल नेल्स दिखाई देंगे। तो जैसी आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद आता है, आप अपने हिसाब से कोई भी नेल एक्सटेंशन ले सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से 150 से लेकर 200 में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन के, मतलब नेल्स में आपको पूरा पैटर्न, डिजाइन, अलग अलग वैरायटी दिखाई देगा। मैंने जो नेल एक्सटेंशंस लिए हैं वो बहुत ही सिंपल से ग्रे कलर के नेल्स हैं। बट अगर आप डिजाइन पसंद करते हो, हैवी डिजाइन पसंद करते हो नेल्स पे, आपको फ्लॉन्ट करना है हैवी डिजाइन, तो ऐसे भी नेल एक्सटेंशंस आपको लाजपत नगर में मिल जाएंगे। उसके लिए आप एक बार जाकर एक्सप्लोर कर लेना, देख लेना, 2-3 शॉपकीपर से पूछने के बाद ही बाय करना। ऐसा ना हो कि आप वहां जाएं और 3-4 गुना पैसे देके चले आए नेल एक्सटेंशंस के, जो कि आपको आसानी से, हैवी नेल एक्सटेंशंस लेते हो तो आई थिंक किसी भी शॉप से बार्गेनिंग करके आपको 300 में मिल ही जाएगा। अगर आप ऐसे प्लेन नेल एक्सटेंशन लेते हो तो 150-200 तो आप मान के चलो कि इतना तो शॉपकीपर आपसे लेगा ही। नेक्स्ट मैंने कुछ प्यारे से क्यूट से हेयर क्लिप्स लिए हैं और कुछ इयररिंग्स ली हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देती हूँ गाइस। ये इयररिंग बहुत ही मुझे प्यारी लगी। ये पूरा सिल्वर का और डुप्लीकेट डायमंड का इस पे काम बना हुआ है। आई रियली लाइक दिस इयररिंग बिकॉज ऑफ द वाइट स्टोन, और इस पे जो छोटे छोटे वाइट स्टोन नीचे भी पूरे सर्कल में लगे हुए हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे वाइट स्टोन के इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लुक में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इंडियन वेयर पहना हुआ है तो ऐसे इयररिंग्स आप छोटे मोटे सेरेमनी में, छोटे मोटे फेस्टिवल्स में पहन सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा लुक आता है। द क्वालिटी इज नाइस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्हाइट स्टोन सर्कल में लगे हुए हैं वो गम से पेस्ट किया हो या वो उनके निकलने के चांसेस ज्यादा हो। मैंने बहुत अच्छे से देख कर लिया है, स्टोन अंदर अच्छे से फिक्स है, जो कि गम से नहीं लगा हुआ है। कभी आप मार्केट जाते हो गाइस तो कोई भी सामान लेने से पहले अच्छे से उस सामान को देखो, प्रोडक्ट को अच्छे से देखो। कभी कभी क्या होता है गाइस, आप ऐसे सामान घर ले आते हो सस्ता देखकर कि 10 रुपए 20 रुपए में अगर कुछ सामान मिल रहा है तो आप ले आते हो, बट उन्हें लेने का कोई फायदा नहीं है। जिनके स्टोन गम से सिर्फ चिपके हुए हैं तो कोई फायदा नहीं, एक बार आप पहनोगे तो वो स्टोन निकल जाएगा, तो इट्स अ लॉस ऑफ मनी गाइस। बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो भी स्टोन लगे हुए हैं वो अंदर अच्छे से फिक्स है। आप देखो ऊपर वाले स्टोन पे ये 4 इसको सपोर्ट करने के लिए, कुछ सपोर्ट करने के लिए, यानी कि स्टोन अंदर फिक्स है, टाइट है, और सर्कल के अंदर जितने भी स्टोन्स हैं वो भी अंदर अच्छे से लगे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी आसानी से निकल सकते हैं। और इस इयररिंग का प्राइस है ओनली 50 रुपीज गाइज। 50 रुपीज में इतनी अच्छी क्वालिटी की इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने झट से इसे खरीद लिया। द नेक्स्ट इयररिंग इज सो प्रिटी, सो ट्रेंडिंग दीज डेज। आप देख सकते हो गाइज, ऐसी इयररिंग्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और यू वोंट बिलीव कि ये इयररिंग मैंने सिर्फ 50 रुपए में ली है। द क्वालिटी इज सो नाइस। ऊपर जो स्टोन लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। नीचे आप देख सकते हो जो क्वालिटी है वो बहुत ही शाइनी स्मूथ क्वालिटी है। एक होता है ना गाइस वो नकली वाला प्लास्टिक जिसमें शाइन भी नहीं होती है, लुक में भी वो थोड़ा फेक लगता है, बट इसके नीचे जो आई थिंक इट्स अ प्लास्टिक, मैं समझ नहीं पा रही हूँ बट ये किस तरह की इतनी अच्छी प्लास्टिक है जो लुक में बहुत
बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। मैं टच कर रही हूँ गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किस तरह की प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है या कुछ और है, बट इसका लुक बहुत अच्छा है। और अगर 50 रुपए में ऐसी ट्रेंडिंग इयररिंग्स आपको मिलती हैं तो आप झट से ले लेना। मुझे तो ये बड़ी ही प्यारी लगी और 50 रुपए मैंने बार्गेनिंग करवाया था गाइस। वैसे 100 रुपीज की इयररिंग में ये था, बट मैंने 50 रुपीज करवाया इस इयररिंग का, जो कि मुझे वर्थ लगता है। 50 रुपए तो वर्थ लगता है, 100 रुपए में आई थिंक ये ज्यादा हो जाएगा, बट 50 रुपीज में ये इयररिंग मुझे बिल्कुल वर्थ लगती है। नेक्स्ट मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे से हेयर क्लिप्स लिए हैं। एक हेयर क्लिप है जिसमें लिखा है स्वीट, और ये भी आप देख सकते हो गाइस कि व्हाइट स्टोन और गोल्डन स्टोन में ये पूरा स्वीट लिखा है। एस पूरा कवर है स्टोन से, WEET ये पूरा कवर है, और ये गोल्डन कलर में हेयर क्लिप है गाइस। आई एम नॉट श्योर कि ये जो गोल्डन कलर की हेयर क्लिप है इसका कलर कितनी जल्दी फेड होता है। मैं बिल्कुल भी आपको गारंटी नहीं दे सकती हूँ गाइस। मार्केट से, सरोजनी मार्केट से या लाजपत नगर से कोई भी सामान लेकर आते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हो, तो वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, ओरिजिनल क्या, ओरिजिनल ऐसी चीजें होती हैं जो लंबे टाइम तक चलती हैं, उनके कलर्स फेड नहीं होते हैं, क्वालिटी उनकी इतनी ज्यादा अच्छी होती है। पसीना निकल रहा है या पानी में अगर कोई प्रोडक्ट गिर जाता है या पानी पड़ने से उनके कलर फेड नहीं होते हैं, बट इसकी गारंटी मैं नहीं लेती हूँ बिकॉज ये मार्केट के सामान है, तो इनके कलर फेड हो सकते हैं गाइस। अगर ये पानी इन पे पड़ता है या पानी में ये गिरते हैं, तो आप अगर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं ऐसे लोकल मार्केट से, तो उनका ध्यान आपको ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। इनमें पसीना नहीं लगना चाहिए, ये पानी में गिरने नहीं चाहिए, पानी की छींटें इस पे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इनके कलर्स फेड होने लगते हैं। आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर की पूरी क्लिप है गाइस, तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान देना कि इन पे पानी ना पड़े, जिसकी वजह से ये लंबे टाइम तक चले। और बाकी तो हम कोई भी ब्रांडेड सामान लेते हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा, उनमें पानी पड़ता है या कुछ भी, वो ना आसानी से टूटते हैं, ना वो उनके कलर्स फेड होते हैं, पसीने से भी कलर्स फेड नहीं होते हैं। बट ऐसे लोकल सामान में ये थोड़ा डर बना रहता है कि इनके कलर्स कहीं फेड ना हो जाए। द नेक्स्ट क्लिप इज सो क्यूट। पता नहीं आप लोगों को ये क्लिप पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बट मुझे ये क्लिप बहुत ज्यादा क्यूट लगती है गाइस। इसमें देखो आप अलग अलग स्टोन लगे हुए हैं, आपको अगर कैमरे में दिख रहा हो, ये थोड़ा पिंक स्टोन है, ये ग्रीन में है, वेरी लाइट ग्रीन, एंड ये थोड़ा सिल्वर का डिजाइन बना हुआ है, एंड ये अनदर गोल्डन यहाँ पर कुछ डिजाइन बना हुआ है। गाइस मुझे पता नहीं क्यों ये क्लिप इतनी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के स्टोन लगे हुए थे, मुझे तो बड़े प्यारा लगा, तो मैंने इसे 50 रुपीज में ले लिया। तो मैंने ये वाली क्लिप 50 रुपीज में लिया है और ये वाला क्लिप 50 रुपीज में लिया है, जो कि मुझे वर्थ लगा, तो मैंने उतना कम नहीं करवाया। बट अगर आप चाहो तो ये जो क्लिप्स है ये आपको इससे भी कम प्राइस में मिल सकती है अगर आप बार्गेनिंग करते हो। गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फेवरेट सामान, जो कि मैं लाजपत नगर मार्केट से लेकर आई हूँ, और मुझे इसके प्राइस भी बिल्कुल वर्थ लगे। मतलब मैंने अपनी मॉम से भी आकर शेयर किया, मैं अपनी मॉम से पूछती हूँ कि क्या मैं कोई सामान ज्यादा पैसों में तो नहीं लेकर आ गई, क्योंकि मॉम्स को ज्यादा पता होता है चीजों के बारे में, क्वालिटी के बारे में, कपड़ों के बारे में, ज्वेलरी के बारे में। तो मैंने अपनी मॉम से पूछा तो मॉम ने कहा नहीं, तुम बिल्कुल सही सामान लेकर आई हो, और जो इयररिंग्स तुम लेकर आई हो वो तो शायद कम में ही लेकर आई हो, और उनको मेरी इयररिंग्स की क्वालिटी बहुत पसंद आई, तो मेरी जान में जान आई कि हाँ मैं सामान सारा ही अच्छा लेकर आई हूँ, और जो पैसे मैं देकर आई हूँ मैं लुट के नहीं आई हूँ, मतलब मैं फायदे में ही रही हूँ। क्योंकि मुझे ना हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि मॉम को तो पसंद नहीं आएगा, वो तो कहेंगी तुम लुट के चली आई हो, तुमको तो ज्यादा में दे दिया उन्होंने। बट ऐसा कुछ भी नहीं, उनको भी मेरा लाया हुआ सारा सामान पसंद आया। मैं जितने भी सामान लेकर आई हूँ वो सब उनको पसंद आया, उन्होंने सभी सामान की तारीफ करी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेवरेट क्या है। तो ये है मेरा फेवरेट झुमका, जो कि है मेटल में, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, मेटल ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये इयररिंग्स
ये झुमके मुझे बड़े ही प्यारे लगे। ये ब्लैक मेटल में है, नीचे कलरफुल मोतियां लगी हुई है और ऊपर की डिजाइन में भी कलरफुल मोतियां लगी हुई हैं। तो ऐसे जो झुमके होते हैं गाइस, वो हर ड्रेस पे मैच करते हैं। अगर मैंने लहंगा पहना हुआ है तो मैं ऐसे कलरफुल झुमके पहन सकती हूँ। अगर मैंने कुर्ती सेट पहना हुआ है तो ऐसे झुमके बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें हर कलर की मोती लगी हुई है तो ये सभी पे मैच करेगा। तो मुझे ये झुमका इतना प्यारा लगा। ये झुमका मैंने सिर्फ 100 रुपीज में लिया है, जो कि मुझे पूरा वर्थ लगा। 100 रुपए में इतने अच्छे झुमके मैंने जल्दी से ग्रैब कर लिया, क्योंकि मुझे ये इतने ज्यादा पसंद आ गए थे और प्राइस भी अच्छा ही था, सेल में था, तो मैंने फटाक से इसे 100 रुपए में खरीद लिया। नेक्स्ट इयररिंग इज ऑल्सो वेरी प्रिटी और इसका प्राइस तो आई वोंट बिलीव कि 50 रुपए होना चाहिए। बट गाइस, क्योंकि ये 50 रुपए की सेल में लगा हुआ था तो ना मैं प्राइस कम करवा सकती थी और ज्यादा तो मैं पे नहीं करती ऑब्वियसली। बट ये 50 रुपए की इयररिंग्स मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। पीछे जो है गाइस वो आप देख सकते हो कि सिल्वर में है। फ्रंट में आपको जो कलर मिलेगा वो पिंक कलर मिलेगा। इसमें पिंक कलर का कुछ पैटर्न बना हुआ है, प्लस ये जो लटकन कह लो, घुंघरू कह लो, व्हाट वी कॉल इट, आई डोंट नो गाइस, मुझे वैसे भी चीजों के नाम बिल्कुल भी पता नहीं है। बट ये जो छन 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 है ना, वो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो ये छन 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 मैंने खरीदा और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। ये छन 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 जो कि सिर्फ 50 रुपए में है, तो 50 रुपए में मुझे ये इयररिंग वर्थ लगी। और क्वालिटी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ गाइज, बिकॉज ये सिल्वर में है एंड फ्रंट में जो डिजाइन है पिंक कलर की, वो एक तरीके का पेंट लगा हुआ है। इट्स नॉट अ स्टोन के ये पिंक स्टोन लगे हैं, ये पिंक स्टोन नहीं है, ये पिंक कलर का कलर कह सकते हो या पेंट कह सकते हो, वो इसमें किया गया है। तो गाइस 50 रुपए में क्या लोगे, 50 रुपए में स्टोन के इयररिंग्स नहीं मिलते हैं, ऐसे ही इयररिंग्स मिलते हैं। बट लुक में ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन्हें पहन के फोटो क्लिक करवाते हो या आप कहीं भी जाते हो और फोटोज क्लिक करवाते हो तो बहुत प्यारे लगने वाले हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत प्यारे लगने वाले हैं। द नेक्स्ट इयररिंग इज माय मॉम्स फेवरेट इयररिंग। मेरी मॉम को ये इयररिंग इतनी ज्यादा पसंद आई। ये ग्रीन कलर की इयररिंग है और गाइस इसमें ग्रीन कलर के स्टोन लगे हुए हैं। इट्स नॉट अ कलर कि उन्होंने पेंट कर दिया हो, ये ग्रीन कलर के स्टोन लगे हुए हैं, नीचे ग्रीन कलर की मोती लगी हुई है। ये जो इयररिंग है वो मुझे 150 रुपीज में बार्गेन करने के बाद मिली है। वैसे ऐसी इयररिंग्स 200 की सेल में थी, बट क्योंकि मैंने बहुत सारी इयररिंग्स खरीदी थी तो मैंने इसके 200 ना पे करते हुए इसका 150 रुपीज पे किया है। बट आई थिंक इट्स अ स्टील। आपको इतनी अच्छी इयररिंग अगर 150 रुपीज में बार्गेन करने पर मिलती है तो यू विल लव इट। मुझे ये इयररिंग बहुत पसंद आई, मेरी मॉम को भी बहुत पसंद आई। तो शादी में, सेरेमनी में या फेस्टिवल में ऐसी इयररिंग्स अगर मैं पहनूंगी सूट के साथ, इंडियन वेयर के साथ, तो बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। द लास्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ वेरी प्रिटी झुमका, जो कि मैंने 200 रुपीज की सेल से लिया है। ये 200 रुपीज का झुमका बहुत ही अच्छा है गाइस। इसके नीचे की जो क्वालिटी है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो ये गोल्डन में, वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। बट क्योंकि ये 200 की सेल में था एंड द कलर इज नाइस, इट्स अ पेस्टल वेरी डिफरेंट कलर, क्योंकि ऐसे कलर के मेरे पास कुछ सूट रखे हुए हैं, कुर्ती सेट रखे हुए हैं, तो मुझे कुछ इस कलर में ऑलरेडी चाहिए था, तो जिसकी वजह से मैंने ये वाला इयररिंग खरीद लिया। बिकॉज ऐसे कलर्स जल्दी मिलते नहीं है मार्केट में, तो मैंने ये वाला झुमका खरीद लिया बिकॉज मेरे पास ऐसे ड्रेसेस हैं और मुझे चाहिए था, तो मैंने ये वाला झुमका ले लिया। इसके ऊपर जो स्टोन लगे हुए हैं वो स्टोन ही है गाइस, कलर नहीं है। इट्स नॉट दैट बैड, बट नीचे वाली की क्वालिटी मुझे कुछ ओके लग रही थी। बट आई रियली लाइक द कलर, आई रियली लाइक द पैटर्न। इसका ऊपर का डिजाइन, नीचे की जो इसमें नीचे मोतियां लगी है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो मैंने इस झुमके को 200 रुपए में खरीद लिया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और इंडियन वेयर में ऐसे झुमके मैं फ्लॉन्ट करने वाली हूँ, बड़े ही प्यारे लगने वाले हैं। बहुत अच्छी
फोटोज आने वाली है मेरी। दैट्स इट गाइस, बस इतना ही सामान मैं लाजपत नगर मार्केट से लेकर आई थी। वैसे तो बहुत कुछ लेना चाह रही थी मैं, स्पेशली क्लोथिंग आइटम, बट क्योंकि मैंने बहुत सारा शॉपिंग ऑलरेडी कर लिया है, मेरा बजट बाहर हो चुका है, तो मैंने नहीं खरीदा। बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई मार्केट जाती हूँ जनवरी मंथ में या फरवरी में, तब तक तो पैसे आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं कर लूंगी शॉपिंग। तो लाजपत नगर मार्केट से बस इतना ही सामान मैं लेकर आई हूँ। ये सारे ही जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, एक्सेसरीज दिखाई है, आपको कौन सी एक्सेसरीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, इयररिंग्स अच्छे लगे, हेयर एक्सटेंशंस अच्छे लगे या मेरे शेड्स अच्छे लगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो, मुझसे कम्युनिकेट करते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैं ऐसे ही वीडियो बना के नहीं डालती हूँ। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना और मुझसे कम्युनिकेट कर लेना। और गाइस प्लीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। अगर नहीं किया है तो अभी कर लो गाइस, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, फैमिली में शेयर करो, सभी को शेयर कर डालो। सबको बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो ग्लैमर लुक बनाओ, अच्छे अच्छे खाने खाओ, शादी के खाने। आई रियली लाइक फूड गाइज, मतलब मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो जरूर फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे पकवानों की फोटोज डालती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद कुकिंग करती हूँ। मुझे खाने का, खाना बनाने का, दोनों का बहुत ही ज्यादा शौक है, तो मुझे जाकर फटाफट इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अगर आप भी खाने के शौकीन हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोगों के लिए। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय एवरीवन।